वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका स्टॉक केस के निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आउटलुक फॉर टुमारो एंड डिस्कस अबाउट व्हाट हैपेंड इन द मार्केट टुडे एंड व्हाट कैन बी डन, व्हाट कैन बी द मार्केट आउटलुक फॉर द अपकमिंग डेज, फॉर द अपकमिंग वीक्स। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं पोजिशनल आउटलुक, मार्केट कैसा दिख रहा है, मार्केट में क्या मोमेंटम्स बन रहे हैं, मार्केट में क्या सेंटिमेंट्स है, मार्केट में कैसा प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक बन रहा है। ठीक है, ये डिस्कस करते हैं। हम लोग डिस्कस करते हैं मार्केट कल के लिए क्या रह सकता है, क्या ट्रेडिंग लेवल्स है, चार्ट पे क्या दिख रहा है, क्या पैटर्न बन रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द टुडेज डिस्कशन। आज क्या हुआ मार्केट में, क्या अपॉर्चुनिटीज बनी, हमने उसको कैसे डील किया, हमने कैसे उसको नोटिफाई किया, और कल क्या डिस्कशन था। हम लोग रिपीट करते हैं, हमारा डिस्कशन परपेचुअल होता है, इसलिए हमको एक अलाइंड नेटवर्क के थ्रू चलना पड़ता है, एक अलाइंड अप्रोच के थ्रू चलना पड़ता है। दैट मीन्स कि हम लोग प्रीवियस आउटलुक देखते हैं कि हमने क्या डिलीवर किया था, क्या एंटीसिपेट किया था, क्या एनालाइज किया था, और उसके बाद में उसका आउटकम क्या रहा मार्केट में। जो चीजें हैं, जो मार्केट में जो पोजीशन है, वो उस हिसाब से रन कर रही है कि नहीं कर रही है, या हमारे को हमारी अप्रोच में थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। तो वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट टू स्टार्ट द वीडियो। ओके। यस, आई थिंक माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल। यस, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ। सबसे पहले हम वो देखते हैं। थोड़ा सा हमारा चार्ट जो है वो लेंदी हो गया है, थोड़े से ज्यादा उसके अंदर हमने आउटलाइंस कर दिए। मैं उनको डिलीट करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले ये डिलीट करते हैं। डिलीट, डिलीट। आज मार्केट में हमने देखा, कल का हमारा डिस्कशन था। हमारा डिस्कशन ये था कि 20 डैमा के आसपास मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है। हमने यहाँ पर एक कैंडलस्टिक पैटर्न आइडेंटिफाई किया था जिसका नाम था बुलिश हरामी पैटर्न को हमने एक्सप्लेन किया था कि ये हरामी पैटर्न क्या होता है। जब एक रेड कैंडल उसके बीच में, मतलब रेड कैंडल की बॉडी और उसकी जो कॉन्जिक्यूटिव कैंडल है वो ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, अपोजिट कलर में होनी चाहिए, और वो उसकी बॉडी कंप्लीटली ओवरलैप करनी चाहिए जो प्रीवियस हमारी रेड कैंडल की बॉडी है। ठीक है, तो ये रेड कैंडल की बॉडी बॉडी एनगल्फिंग है। वैसे एनगल्फिंग उसको कहते हैं जब आपकी नेक्स्ट कैंडल एनगल्फ करे, लेकिन ये रिवर्स एनगल्फिंग मैं इसको कह रहा हूं। ये पैटर्न है बुलिश हरामी। बुलिश हरामी, हरामी एक पैटर्न होता है जो कि प्रेग्नेंट वुमेन से लिया गया है, मतलब इसका एक जापानीज अर्थ है प्रेग्नेंट वुमेन। दैट मीन्स दिस इज द वुमेन बॉडी एंड दिस इज द चाइल्ड बॉडी। ठीक है, तो ये कॉन्जिक्यूटिव कलर्स की होनी चाहिए, इनकी लोकेशन भी इंपॉर्टेंट होती है। हमने एज्यूम किया था कि 50 डायमा से जो सपोर्ट मार्केट को मिला है 24,900 920 के आसपास, 50 डायमा के सपोर्ट को हमने बॉटम प्रिटेंड किया था, एनालाइज किया था कि सपोज दैट अगर ये बॉटम है, यहाँ से अगर रिवर्सल आना है, तो उस रिवर्सल में ये कैंडलस्टिक पैटर्न क्या इम्पैक्ट कर सकता है। हमने ये बोला था कि इसका एक्टिवेशन 25,100 के ऊपर होगा, जो कि प्रीवियस कैंडल जो रेड कैंडल है इसकी बॉडी से ब्रेकआउट है अपसाइड में, तो ये इसका एक्टिवेशन है। तो ये एक्टिवेशन हमको दिखा यहाँ पर। हमने ये भी डिस्कस किया था कि मार्केट का जो नेक्स्ट मेजर रेसिस्टेंस है वो है 20 डैमा, जो कि लोकेट है 25,200 पे। आज हमने ये देखा, मार्केट गैप अप ओपन हुआ। मार्केट ने सारे बैरियर्स को तोड़ के गैप अप ओपन हुआ, ऑलमोस्ट 185 तक गया, 180 185 तक ऑलमोस्ट मार्केट गया ओपन होने के बाद में। लेकिन फिर हमारा 20 डायमा जो कि थोड़ा सा शिफ्ट हो गया था, वहां से मार्केट ने एग्जैक्टली 20 डायमा से रेसिस्टेंस लिया इन द फर्स्ट कैंडल। फर्स्ट कैंडल में रेसिस्टेंस लिया गैप अप ओपनिंग के बाद में। एक जनरल टेंडेंसी इस चीज को भी हमको समझना पड़ेगा, जब भी लार्ज ह्यूज गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग्स होती है तो मार्केट में मार्क करके चलो दो तीन चीजें, कि मार्केट में अगर उस कैंडल का फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का
इन केस अगर फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का डाउन साइड टूटता है, गैप अप ओपनिंग में मोस्ट प्रोबेबली होता है 80-90% ऑक्यूरेंस है, मार्केट गैप अप को वापस फिल करने आता है नीचे की साइड में। ठीक है, तो हमको उसको कैसे समझना है कि अगर इन केस मार्केट में फर्स्ट 15 मिनट कैंडल में जो अपना प्रीवियस कैंडल का लो है, फर्स्ट कैंडल का 15 मिनट कैंडल का लो है, अगर मार्केट उसके ऊपर ट्रेड नहीं कर पा रहा है, तो डेट मीन्स मार्केट नीचे की साइड में मोमेंटम देगा। तो मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी बिल्ड हुई मॉर्निंग में, जब मार्केट ह्यूज गैप अप ओपन हुआ, 15 मिनट की कैंडल में रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुआ, रेसिस्टेंस लिया 20 डायमा 180-185 के अप्रॉक्स, और उस रेसिस्टेंस में नीचे आया। इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि जो 200 ईएमए का जो रेसिस्टेंस था या 20 डायमा का रेसिस्टेंस था, मार्केट उस रेसिस्टेंस को कंप्लीटली सिग्निफिकेंटली ब्रीच नहीं कर पाया और मार्केट वहां से रिट्रेस होना चालू कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर भी 200 डायमा से भी कॉलेप्स हुआ। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ 200 डायमा, क्योंकि ये कल के लिए हमारा एक मेजर पॉइंट रहेगा, मेजर लेवल रहेगा, इसलिए मैंने इसको सिग्निफिकेंस में डाला है, इसलिए मैंने इसको लिया है। 20 डायमा 200 ईएमए इन 15 मिनट ईएफ, मार्केट ने रेसिस्ट किया, मार्केट ने अपना लो ब्रीच किया फर्स्ट कैंडल का, और उसके बाद में मार्केट ने फॉलोअप दिया, एटलीस्ट फॉलोअप दिया 80-90 पॉइंट्स का। 80-90 पॉइंट्स मार्केट फॉल हुआ। जो हमारा यहाँ पर एक रेंज था, देखो बिल्कुल परफेक्ट रेंज हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये परफेक्ट रेंज जो हमने ड्रॉ किया था वो था 25,060 के आसपास। एग्जैक्टली वहां से मार्केट टर्न होना चालू किया। ये विक्स हैं, ठीक है, यहाँ पर कैंडल क्लोज नहीं हुई, मार्केट ने नीचे जाके ट्रेड किया लेकिन कैंडल क्लोजिंग नहीं दी। ये इन विक्स के ऊपर, मतलब 25,060 के ऊपर मार्केट ने एक अच्छा खासा पुल बैक दिया, पुल बैक 25,120 तक, लेकिन 25,100 जो एक इंपॉर्टेंट इमीडिएट रेसिस्टेंस हमने कंसिडर किया था, वहां पर मार्केट स्टे नहीं कर पाया और मार्केट वापस से रिट्रेस हो गया। क्लोजिंग 25,060 के आसपास है, जो कि हमारा इमीडिएट सपोर्ट लेवल था कल, और आज भी रहेगा। आगे उसको अपन एक्सप्लेन करेंगे, उसको समझेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्राइमा फेसी हमारी थ्योरी क्या थी? ये तो हो गई आज की बात अपनी, कि आज मार्केट ने कैसे ट्रेड किया। एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बनी, एक अपॉर्चुनिटी पुल बैक में बनी, छोटी छोटी दो स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी थी 50-70-80 पॉइंट की, और इसके अलावा मार्केट ने ऐसा कुछ विशेष नहीं किया। ऐसा यहाँ पर ऐसा कोई पॉइंट हमको नजर नहीं आया जिस पॉइंट को हम लोग एक अपॉर्चुनिटी की जैसे बिल्ड कर सके, लेकिन ये पॉइंट, ये एक स्टैटिस्टिकल एंट्री थी, एक टेक्निकल एनालिसिस के लिए हिसाब से परफेक्ट एंट्री थी। यहाँ पर इसका ट्रेलिंग एसएल था या फिर टारगेट था। इसके बाद में मार्केट ने यहाँ से पुल बैक दिया, इसको भी हम अज्यूम कर सकते हैं कि पुल बैक क्यों दिया। और फिर उसके बाद में ये देखो कैंडल भी बनी है ना। तो अगर डिटेल में बात करें हम लोग, तो इसके लिए बड़े वीडियोस बनाने पड़ेंगे कि कैंडल स्टिक में कैसे टॉप और बॉटम को आइडेंटिफाई किया जाता है, कैंडल्स कैसी फॉर्म होने लग जाती है जब हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर बॉटम फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे टॉप फॉर्म हो रहा है। इन शॉर्ट अगर मैं थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन आपको दूं, तो जब विक्स बड़ी बनने लगे, कैंडल्स के कलर्स चेंज होने लगे, तो उसके बाद में अज्यूम कर लेना चाहिए कि मार्केट यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल्स पे, मिड में कहीं पे भी नहीं, जब मार्केट मूव कर रहा है तब मिड में कहीं नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंस लेवल पे मार्केट स्टे करे और वहां पर कैंडलस्टिक ऐसा बनने लगे रिवर्स कलर्स की, और लंबे लंबे विक्स बनने लगे। अगर रेसिस्टेंस होगा तो अपर विक्स बनेंगे बड़े बड़े, और अगर सपोर्ट होगा तो डाउन साइड विक्स बनेंगे बड़े बड़े। और इंपॉर्टेंट लोकेशन होनी चाहिए, आइडेंटिफाइड लोकेशन होनी चाहिए जहाँ पे मार्केट ने प्रीवियस कोई एक्टिविटी की है। ये इंपॉर्टेंट लोकेशन थी क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस पीक था। ठीक है, जब मार्केट कल यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, तो मार्केट यहाँ पर प्रीवियस पीक था जिसको कल मार्केट ने ब्रीच किया था। तो जब भी कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेसिस्टेंस ब्रीच होता है, तो उस वो अपने रोल को फ्लिप्स करता है, उसको एसआर फ्लिप कहते हैं। कई बार हम लोग इस चीज को डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, तो ये एसआर फ्लिप था। यहाँ पर मार्केट ने एक छोटा सा पुल बैक दिया, और वो पुल बैक वापस आके जो आज का जो ट्रेंड था उसमें कंटिन्यूशन था। ठीक है, और एक बार थोड़ी सी हम लोग ब्रीफली वापस से डिस्कस कर लेते हैं पोजिशनल थ्योरी। पोजिशनल मार्केट कहाँ पर है? पोजिशनल मार्केट है 20 डायमा एंड 50 डायमा के बीच में स्ट्रक्ट। ठीक है, मार्केट अभी इस कंडीशन में है कि मार्केट 20 डायमा और 50 डायमा के बीच में स्ट्रक्ट है, मार्केट में पोजीशंस फंसी हुई है।
either it will breaches the 20 diamond upside और इट विल ब्रीचेस द 50 डायमा अपसाइड। मार्केट के मूव्स उसमें डिसाइड होंगे। मैं प्रीवियस डिस्कशन को वापस रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन एक ब्रीफ फिर वापस आपको बता देता हूँ। कंसोलिडेशन रेंज थी, मार्केट अप ट्रेंड में था, 20 डायमा के ऊपर मूव कर रहा था। मार्केट ने ये जो लॉन्ग टर्म से जब हमने नीचे से रिवर्सल देखा था, तब मार्केट कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में फॉर्म कर रहा था। यहाँ पर रेसिस्टेंस लिया 25,600 650 के आसपास। इस रेसिस्टेंस से रिट्रेसमेंट फेज चालू हुआ। इसको और अच्छी तरीके से अगर अपने को समझना है तो हमको थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा, लेकिन इसको हम लोग पहले क्लियर कर लेते हैं। रिट्रेसमेंट में चल रहा है मार्केट, जो मेजर ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। रिट्रेसमेंट में चल रहा है 24, ये हमने सब कुछ डिस्कस किया हुआ है कि कहाँ का मार्केट ने सपोर्ट लिया, कहाँ का रेसिस्टेंस लिया, और मार्केट का करंट स्ट्रक्चर। रिट्रेसमेंट में इमीडिएट डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रहा है। डाउन ट्रेंड ब्रीच कब होगा? जब मार्केट फाइनली 250 ब्रीच करके ऊपर सस्टेन करने लग जाएगा। और डाउन ट्रेंड का कंटिन्यूएशन कहाँ आएगा? जब मार्केट 50 डायमा को ब्रीच करना चालू कर देगा और नीचे सस्टेन करना चालू कर देगा। ठीक है, अब हम समझते हैं इसको थोड़ा अलग तरीके से। अलग तरीके से कैसे समझेंगे? हम लोग इसकी टाइम फ्रेम चेंज कर देते हैं। हम लोग आते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में ज्यादा बेटर क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। देखो, ये मार्केट ने टॉप बनाया, ये हम लोग बात कर रहे थे। जो हम बात कर रहे हैं वो वीकली टाइम में इजीली विजिबल है। मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल में था, ये चैनल था, चैनल को ब्रीच किया, रिटेस्ट किया, रिटेस्ट के बाद में ये यहाँ पर जो मेजर जो ट्रेंड था उसमें कन्वर्जन देखा गया। कोई भी चैनल जब डाउनवर्ड चैनल है तो ब्रीच होता है तो एक बार रिटेस्ट करता है, रिटेस्ट करने के बाद में जब ऊपर क्लोजिंग देने लग जाता है तो उस जो लेवल को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? मतलब उस सिनेरियोस को हम लोग कहते हैं कि ब्रीचिंग ऑफ द चैनल। दैट मींस चेंज ऑफ द ट्रेंड, इनिशियली चेंज ऑफ द ट्रेंड। इसका दूसरा आइडेंटिफिकेशन होता है ईएमएस से। देखो, जब तक मार्केट 50 और 20 डायमा के नीचे ट्रेड कर रहा था, 100 डायमा से इसने करीब करीब यहाँ से सपोर्ट फॉर्म किया। जब इनको फाइनली ब्रीच कर दिया, फाइनली ब्रीच यहाँ पर ऊपर क्लोजिंग दी, लेकिन इसका रिट्रेसमेंट आया। फिर यहाँ से ये बहुत भारी एक गैप डाउन ओपनिंग थी। इसके बाद में मार्केट ने वापस पुल किया और मार्केट ने ट्रेड करना चालू किया किसके ऊपर? 20 और 50 डायमा के ऊपर। और अप ट्रेंड वाला ये साइन कंफर्मेशन का साइन होता है। 200 डायमा इंपॉर्टेंट सपोर्ट, 100 डायमा उसके ऊपर, उसके ऊपर 50 डायमा एंड 20 डायमा। बिल्कुल एकदम लीनियन और बिल्कुल शानदार तरीके से यहाँ पर एंट्री बनती है। यहाँ पर चीजें समझ में आती है कि जब मार्केट इनके ऊपर क्लोजिंग देना, चैनल का ब्रीच आउट दिया डाउनवर्ड चैनल का, तो मार्केट का मूव अपसाइड हुआ। अपसाइड के बाद में मार्केट कुछ वीक्स तक कंसोलिडेशन रेंज में गया। कंसोलिडेशन रेंज हमने फॉर्म की थी 24,500 25,100। ये हमारी कंसोलिडेशन रेंज थी। कंटिन्यूसली कैंडलस्टिक यहीं पे ही है। देखो, ये कंटिन्यूसली जो ये पैरेलल चैनल, पैरेलल जो कैंडलस्टिक बनी है, फॉर्म हुई है, ये इसी चैनल में, इसी लेवल में, इसी रेंज में फॉर्म हुई है। तो इसको हमने एक बॉक्स पैटर्न बताया। इसका जब ब्रीच किया, इसको जब फाइनली ब्रीच किया मार्केट ने, तो एक अपसाइड अपसाइड एक वीक तक मूव दिया और ये उसका रिट्रेसमेंट चल रहा है। जो अपसाइड मूव है इसका रिट्रेसमेंट चल रहा है। कैंडल का बॉटम जो हम बोलेंगे वो 920 के आसपास है। 920 इज द 50 डायमा ऑफ डेली टाइम फ्रेम। इसके इसकी रेलिवेंस भी ज्यादा है, क्योंकि जो ये कैंडल था, जिस इस वीक का कैंडल था, इस वीक की कैंडल को अभी डाउनसाइड मार्केट ने ब्रीच नहीं किया है। अब कैंडलस्टिक क्या बोल रहा है? अब कैंडलस्टिक ये बोल रहा है कि 3 क्लोज कैंडल हमने देखी, इसके बाद में यहाँ पर ये वीक जब खत्म होगा तब इस कैंडल का रेलेवेंस हमको समझ में आएगा। इस वीक में भी 3 ट्रेडिंग डेज बाकी है, तो इस कैंडल का रेलेवेंस, अगर ये कैंडल रेड में जाके बंद होती है तो ये रिट्रेसमेंट का कंटिन्यूएशन कहलाएगा, रिट्रेस कंटिन्यूएशन में। और अगर ये कैंडल इसी शेप में बंद हो जाती है, या फिर इसकी क्लोजिंग 25,150 के नीचे होती है इसकी क्लोजिंग, तो ये एक कैंडल कहलाएगी। वही अपना पैटर्न, कौन सा पैटर्न? बुलिश हरामी पैटर्न, डाउनवर्ड बॉडी और इसके नीचे। तो ये डिपेंड करेगा, ये हम लोग एनालाइज करेंगे नेक्स्ट वीक के उसमें, कि ये कैंडल किस तरीके से फॉर्म होती है। इसी चीज को समझने के लिए एक बार डेली चार्ट, एक बार मंथली चार्ट भी देख लेते हैं। ये है इसका मंथली चार्ट।
कंटिन्यूसली फॉर्म, रिट्रेसमेंट फॉर्म में, ठीक है। मार्केट रिट्रेसमेंट फॉर्म में है। मार्केट का टॉप जो अभी लग रहा है वो 650 का टॉप, 670 के आसपास मार्केट ने टॉप लगाया था। इस टॉप के बाद में मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट एक्सरसाइज में चल रहा है। अभी रिट्रेसमेंट कब ओवर होगा, मंथली चार्ट है, तो मंथली चार्ट में इतना स्पेसिफिकली हम लोग कैंडलस्टिक, नेक्स्ट कैंडलस्टिक को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि मंथली चार्ट एट मीन्स कि 2-3 साल का आउटलुक। तो ये सिर्फ मैंने आपको इसलिए दिखाया कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है, मार्केट इज इन रिट्रेसमेंट। जो मार्केट का ओरिजिनल ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। डेली टाइम फ्रेम में चीजें अगर समझना है तो बड़ी टाइम फ्रेम को कंसिडर करना चाहिए। बड़ी टाइम फ्रेम में चीजें, क्योंकि नॉइस खत्म हो जाती है, तो चीजें बहुत स्पेसिफिकली बहुत इजीली समझ में आती है, ठीक है। तो ये रिट्रेसमेंट फॉर्म और मार्केट 50 डायमा का सपोर्ट यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है। आज का जो कैंडल है वो 20 डायमा से रेसिस्टिव कैंडल है, रेड है, बॉडी बड़ी है ना। तो अब जो पोजिशनल हमारा व्यू रहेगा या व्यू है हमारा पोजिशनल, वो पोजिशनल व्यू है आइदर इट विल ब्रीच 20 डायमा अपसाइड, आइदर इट विल ब्रीच 50 डायमा डाउनसाइड। वहां से हमको ट्रेंड कंटिन्यूएशन या ट्रेंड रिवर्सल का साइन मिलेगा। फर्स्ट साइन, मल्टीपल साइंस पे कोई थ्योरी बनानी चाहिए। मल्टीपल साइन जरूरी है मार्केट में। मल्टीपल साइन जब मिलते हैं तो उसके बाद में हमारे पास में कंफर्मेशन आती है, ठीक है। कभी भी किसी भी सिंगल इंडिकेटर, सिंगल पैटर्न, सिंगल उस पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। अब हम देखते हैं आज का पैटर्न हमारा। जब आपने वीडियो स्टार्ट की थी, जब आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने यहाँ पर एक कुछ फॉर्म कर रखा था, उसको अपन वापस फॉर्म कर लेते हैं। एक ट्राइंगल मैंने यहाँ पर फॉर्म किया था। थोड़ा थोड़ा सा ये पैटर्न ट्रायंगल की जैसे दिख रहा है। ये आज की जो अपनी कैंडल स्टिक है, इसको हम लोग ट्रायंगल की जैसे कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर एक अच्छा ट्रायंगल फॉर्म कर दिया। ओके, ये आज का अपना पैटर्न है। कौन सा ट्रायंगल है ये? सिमेट्रिकल ट्रायंगल। दिस इज सिमेट्रिकल ट्रायंगल। सिमेट्रिकल ट्रायंगल मतलब दैट मीन्स, अब मैथ्स में ज्यादा मुझे समझाने की जरूरत नहीं, सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ट्रेंड ये हम 15 मिनट में स्टडी कर रहे हैं। दैट मीन्स ये इमिडिएटली एग्जीक्यूशन के लिए रेडी है। इसका जो आउटकम होता है वो आइदर साइड होता है। इसकी प्रोबेबिलिटी आइदर साइड होती है। आइदर साइड ब्रीच, जहां पर भी ये ब्रीच करता है उसके अकॉर्डिंग रिएक्शंस देता है। जनरली हमने देखा है कि इस टाइप के जो सिमेट्रिकल पैटर्न सब ट्रेंड में बनते हैं तो ये प्राइमा फेसी फर्स्टली डाउनसाइड ब्रीच करते हैं। ये प्रोबेबिलिटी हाई है कि ये डाउनसाइड ब्रीच करे। डाउनसाइड ब्रीच करने के बाद में फिर ये अपसाइड का मोमेंटम देते हैं, ठीक है। तो ये जनरल टेंडेंसी है, ये इसका आउटकम नहीं है, ये मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आउटकम ये है कि जहां जिस भी साइड में ब्रीच करेगा वहां पर इसकी वेट्स के अकॉर्डिंग मूव मिलना चाहिए। इसकी वेट्स है 25,000 रफली, मानो 180, और 25,000 मतलब 180 पॉइंट की इसकी वेट्स है, ठीक है। तो ये जो इसकी टेंजेंट है 180 पॉइंट की, इसके अकॉर्डिंग मतलब 150 पॉइंट या 160 पॉइंट या 120 पॉइंट आप अज्यूम कर सकते हो। 180 इज द हाईएस्ट, है ना। तो किसी भी पैटर्न का एक आउटकम भी होता है जो टेक्निकल एनालिसिस में स्पेसिफिकली डिजाइंड होता है या स्पेसिफिकली मेंशन्ड होता है। तो जो ट्रायंगल है उसका आउटकम होता है, ट्रायंगल पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का ट्रायंगल है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो अभी बना है इसका आउटकम होता है जहां जिस भी साइड ब्रीच करेगा वहां पर एक कंफर्मेशन कैंडल के साथ में, उसके बाद में उसकी टेंजेंट, जो ट्रायंगल की टेंजेंट है उसके अकॉर्डिंग या तो उसके बराबर या उससे कम मूवमेंट दे सकता है। अब स्पेसिफिक मूवमेंट नहीं होती है, लेकिन ये एक थंब रूल बताया, एक जो रूल टेक्निकल एनालिसिस में स्पेसिफाइड है उस पर हमने बात की, ठीक है। मैं इसकी ड्राइंग को मिटा देता हूँ। ये हो गई ट्रायंगल पैटर्न की बात। अब लेवल्स की बात करते हैं। लेवल्स हमको क्या दिख रहे हैं चार्ट में? देखो, हम लोग कंसीडर करेंगे 25,060 को कल के लिए इमीडिएट सपोर्ट। मार्केट है 25,060 पर ही, ठीक है। लेकिन अभी भी हम इसको इमीडिएट सपोर्ट कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी डेमाज है, तीन डेमाज या तीन ईएमए, डेमाज नहीं,
तीन ईएमए यहाँ पे ट्रैवल कर रही है, तो ये एरिया कंसोलिडेशन का है, ये एरिया क्रॉसओवर का है। यहाँ पे प्राइसेस और ज्यादा रिएक्शन दे सकती है। अगर इन केस 25,060 कल के दिन ब्रीच होता है, गैप अप गैप डाउन ओपनिंग किसी भी प्रकार की, तो 25K को हम फर्स्ट टारगेट करेंगे। फर्स्ट जो टारगेट होगा बहुत इजी मूव है। अगर 25,060 से मार्केट कॉलेप्स होता है, करेक्ट होता है, या स्लिपेज होती है यहाँ से प्राइसेस की, तो वो 25K फर्स्ट लेवल इजी रहेगा। ठीक है। अगर 25K के नीचे जाता है तो डीप डाउन थ्योरी, हमारे को डीप करेक्शंस देखने को मिल सकते हैं। 25 के इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पर हमने सपोर्ट देखा था। ठीक है, तो ये मल्टीपल सपोर्ट कल के दिन हमने यहाँ पे देखा था। अगर इस सपोर्ट पे आता है मार्केट और इसको ब्रीच करता है तो मार्केट के लिए काफी मुश्किल होगा इसको अगेन अपसाइड ब्रीच करने का। ठीक है, तो इस चीज को हमको कल के दिन ध्यान रखना है कि अगर इन केस 25K से स्लिपेज आता है तो यहाँ पर हमको एक अच्छा खासा डाउनसाइड मूव देखने को मिल सकता है, जिसका प्राइमा फेसी फर्स्ट टारगेट हमारा वही लेवल जो 50 डायमा का लेवल था, 25,900 एंड 25,920। इसके नीचे हम लोग लाइव में देखेंगे कैसा कैंडलस्टिक बन रहा है, मार्केट में इंटेंसिटी कितनी है, और मार्केट किस टाइप से और ज्यादा करेक्टिव हो सकता है। अभी तक के क्या लेवल्स हैं कि अगर 25,060 का इमीडिएट लेवल है, इमीडिएट सपोर्ट है, इमीडिएट सपोर्ट ब्रीच करता है तो मोस्ट प्रोबेबली 25K पे वो रिटेस्ट करने आएगा। अगर यहाँ से रिटेस्ट करके ऊपर जाता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी अगर आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी वापस से यहाँ से पुल बैक देने की, क्योंकि मल्टीपल अटेम्प्ट यहाँ पे रिटेस्ट हो चुके हैं। मल्टीपल अटेम्प्ट, ये 25K का सपोर्ट टेस्ट हो चुका है, पहले रेसिस्टेंस था देन सपोर्ट, उसके बाद में मार्केट वापस इसको ब्रीच कर सकता है, और ब्रीच करके अगर नीचे सस्टेन किया तो ये वापस रेसिस्टेंस की जैसे फंक्शन करेगा, नॉर्मल थ्योरी है। ठीक है, तो 25K के नीचे हम लोग टारगेट करेंगे अगेन हमारी रेंज जो 50 डायमा की रेंज है, 900, 24,900 और 24,920। ठीक है, अपसाइड में क्या सिनेरियो रहेगा? अपसाइड में सिनेरियो रहेगा हमारा 25,100, उसको हम लोग यूज करेंगे वापस से एज ए इमीडिएट रेसिस्टेंस। अगर प्राइसेस यहाँ से ऊपर ट्रेवल करती 25,100 से, तो डेफिनेटली वो 200 ईएमए के आसपास आने की कोशिश करेगी, जो कि है हमारी रेंज 25,150 की। तो प्राइसेस वापस कोशिश करेगी 25,150 के आसपास का स्कोर देने की। अगर 25,200 एमा को वापस अगेन ब्रीच करता है तो इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस रहेगा हमारा 25,200। ठीक है, 25,200 इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस रहेगा। यहाँ पर आके मार्केट की एक्टिविटीज देखनी पड़ेगी कि मार्केट में कितना इंटेंशन है, मार्केट में क्या कैनेस्टिक है, कितना मार्केट में पावर है। तो उस पावर के हिसाब से डिसाइड करेगा कि 200 ब्रीच कर पाता है या नहीं कर पाता है, या एक बार और हमको रेसिस्टिव ट्रेल या साइडवे ट्रेल देखने को मिल सकती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लेवल्स पे मार्केट को वॉच करने से ही आगे की स्ट्रेटेजी क्लियर होती है। कोई भी मार्केट में परफेक्शन के साथ नहीं कह सकता कि इस लेवल पे मार्केट आके कैसा बिहेव करेगा। हम सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू एक अज्यूम कर सकते हैं, या हमारे एक्सपीरियंस से हम उस चीज को एंटिसिपेट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ तक आएगा, ऐसा करेगा, ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन वो चीज हमको लाइव में देखनी पड़ती है, लाइव में समझनी पड़ती है, अंडरस्टैंड करनी पड़ती है कि मार्केट ने उस लेवल पे कैसा रिएक्ट किया, और अब मार्केट नेक्स्ट मूव क्या दे सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गई अपनी प्राइस पैटर्न की बात। हाँ, एक छोटा सा जो चीज मैं और क्लियर करना चाहता हूँ। यस, अगर हम देखेंगे लास्ट 2 डे की एक्टिविटीज हमारी, तो एक चीज और समझ में आती है हमको कि मार्केट ने बॉटम बनाया, बॉटम देख लिया हमने। मार्केट ने जब पुल बैक देना चालू किया, ठीक है, तो मार्केट ने एक इमीडिएट ट्रेंड लाइन थी, डाउन ट्रेंड लाइन, ये अभी आज ही फॉर्म की मैंने, क्योंकि जो मेजर ट्रेंड लाइन थी वो तो बहुत अपसाइड में है। जो मेजर ट्रेंड लाइन हम लोग डाउन ट्रेंड लाइन ब्रीच वो ड्रॉ करेंगे, तो वो तो अपसाइड में आएगी। ठीक, तो उसका तो अभी रेलेवेंस नहीं है, लेकिन आज मैंने ये टू कॉन्जिक्यूटिव वो मिला है, ये नए ड्रॉ किए मैंने। ये जो रेंज थी इसको इस वाले पीक से मैंने ड्रॉ करके मिलाया, तो एक नई चीज मेरे को मिली यहाँ पर। मतलब आज की फाइंडिंग ये मिली कि इस रेंज को, इस डाउन ट्रेंड लाइन को मार्केट ने यहाँ पर आके आज के दिन ब्रीच किया। ब्रीच करने के बाद में रेट टेस्ट दिया, रेट टेस्ट करने के बाद में इसके ऊपर ही अभी तक ट्रैवल कर रही है।
ठीक है, तो इस ट्रेंड लाइन के अंदर घुसता है मार्केट वापस, तो ये एक फेक ब्रेकआउट ब्रेकआउट आएगा, इस इमीडिएट जो डाउन ट्रेंड जो बना इस ट्रेंड लाइन का एक फेक ब्रेकआउट कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर अंदर घुस जाता है, फेक ब्रेकआउट होता है, तो इस ट्रेंड लाइन का कोई रेलिवेंस नहीं रहेगा, रेलिवेंस खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। मार्केट ने फेक ब्रेकआउट दिया और मार्केट वापस नीचे चला गया। ठीक है, लेकिन अगर ये इन 25K के ऊपर सस्टेन करता है मार्केट, तो ये ट्रेंड लाइन वैलिड है, तो इसको हम लोग एक सपोर्ट की जैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका रिटेस्ट भी हो चुका है। देखो एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन पे ही मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल दिया। ठीक है, ब्रीच ब्रीच कैसे हुई? ब्रीच हुई है गैप अप में, गैप अप में ब्रीच हुई। कल मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के हल्का सा यहाँ पर एक वो देकर और मार्केट ने एक विक बनाई। ये लेवल्स की बात नहीं हो रही, ये ट्रेंड लाइंस की बात हो रही है। ठीक है, तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट ने यहाँ पर एक विक बनाई और मार्केट ने यहाँ से ब्रीच किया। आज उसका फॉलोअप दिया, जो कल का हमारा लास्ट मोमेंट पे हमने ये जो अच्छा खासा पुल बैक देखा था और इसका 25,060 का ब्रेकआउट देखा था, तो इस ब्रेकआउट का फॉलोअप आज मिला हमको। और फॉलोअप कैसे मिला? इन गैप अप फॉर्म में, गैप अप फॉर्म के बाद में मार्केट ने रिट्रेस किया और पूरा दिन इन्हीं लेवल में, ये 70-80 पॉइंट के, 50-60 पॉइंट के लेवल्स में मार्केट ने पूरा दिन स्पेंड कर दिया। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इसका ओआई डेटा, क्योंकि अब एक्सपायरी क्लोज है। आई थिंक कल वेंसडे है और परसों थर्सडे, परसों एक्सपायरी है, 2 डेज बचे हैं। थोड़ा सा इसका कैंडल स्टिक देख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि ऑप्शन प्राइसिंग क्या चल रही है। ओके, ऑप्शन प्राइसिंग देखो, एटीएम पे ऑप्शन प्राइसिंग अभी है आपकी 54 पॉइंट तो है आपके इसमें, और 82 पॉइंट्स हैं। बहुत ज्यादा प्रीमियम है, बहुत ज्यादा प्रीमियम है। मतलब दैट मीन्स प्रीमियम एटीएम पे बहुत ज्यादा प्रीमियम नहीं है, एटीएम पे 130 पॉइंट प्रीमियम है। तो वो मॉडरेट लेवल पे कहलाएगी, बहुत ज्यादा नहीं कहलाएगी। लेकिन प्रीमियम का मतलब, जो मैं बोला उसका मतलब ये है कि इनमें बहुत गैप है। यूजुअली एटीएम पे इतना गैप नहीं होता है। यूजुअली एटीएम पे कॉल साइड पुट साइड में इतना गैप नहीं होता है, प्रीमियम्स में मुश्किल से 5 या 10 पॉइंट का ऑलमोस्ट इक्वल होती है। और वैलिड भी है ना? ऑलमोस्ट इक्वल होती है। 25,050 और क्लोजिंग 60 की थी, है ना? तो ऑलमोस्ट 25,050 की स्ट्राइक प्राइस पे ही क्लोजिंग थी। ठीक है, तो क्लोजिंग पे 54 पॉइंट, 54 रुपीज की प्रीमियम है पुट साइड में, 82 की है इसमें। तो डेट मीन्स मार्केट इज क्रिएटिंग एनामोली। 130 पॉइंट का पेयर है, 80-50, 130-140 पॉइंट का पेयर है। कल डी के मिलेगा, परसों फाइनल एक्सपायरी है। ये हम लोग करंट एक्सपायरी का ही देख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो एनामोली है ये आइडेंटिफाई की हमने प्राइसेस में, ऑप्शन प्राइसेस में। इसको मार्केट लेवल करने की कोशिश करेगा। 2-3 तरीके होते हैं इसको सैचुरेट करने के या इसको लेवल करने के। ठीक है, तो इसको लेवल करने के लिए या तो मार्केट वॉलेटाइल मूव देगा, ताकि ऑप्शन की प्रीमियम एडजस्ट हो। कहीं ना कहीं ये जो प्रीमियम है इसको एडजस्ट करने के लिए वॉलेटाइल मूव भी मिल सकते हैं, और बड़े मूव्स भी किसी भी साइड हमको मिल सकते हैं, उससे लेवल एडजस्ट होगी। ठीक है, ये देख लेते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग की पोजीशन की स्थिति क्या है, किस पॉइंट पे पोजीशन क्या मिल रखी है। और ऑप्शन प्रीमियम मॉडरेट है, दैट मीन्स मूवमेंट की जगह है मार्केट में। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन प्रीमियम बिल्कुल डल हो जाती है, 100 पॉइंट से नीचे उतर जाता है अगर ये पेयर, तो हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि भाई ऑप्शंस में ज्यादा प्रीमियम नहीं है, तो मार्केट ज्यादा मूव करेगा नहीं। लेकिन ऑप्शन प्रीमियम मॉडरेट है, 130-140 इज द मॉडरेट इन ट्यूसडे इवनिंग। दैट मीन्स अभी वेंसडे का प्राइस एक्शन बाकी है, वेंसडे का ट्रेड बाकी है। ओआई, इस चार्ट में क्या दिख रहा है हमको? सिग्निफिकेंट ओआई ऑन 25,100 एंड 25,200। ये है कॉल साइड का ओआई 25,100 पे, और 25,000 सिग्निफिकेंट है, 1.2 करोड़ के ऊपर है, मतलब दैट मीन्स 1.34 करोड़ के आसपास है। ठीक है, ये कॉल कॉल राइटर्स का पोजीशन है। कॉल राइटर्स का पोजीशन 25,100, 25,200 की स्ट्राइक प्राइस पे है। दैट मीन्स ये रेसिस्टेंस का काम करेंगे। सिंपल टर्म्स में समझा रहा हूँ, ज्यादा बिल्कुल भी हम चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे। हमारा जो बेसिकली आइडिया है वो नोविस, जो मार्केट में नोविस हैं, ज्यादा चीजें समझते नहीं है, उन लोगों के लिए भी
एक सपोर्ट देने का है कि उन लोगों को भी चीजें समझ में आए, ट्रांसपेरेंसी से हर चीज को वो समझ सके, इसलिए। ठीक है। तो जहां पर भी कॉल राइटिंग की, जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे कॉल राइटिंग्स की हैवी क्वांटिटी मिलती है, वो रेसिस्टेंस की जैसे काम करती है। क्यों करती है? अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो ये लोग लॉस में आते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल इजीली अंडरस्टेबल। अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो ये लोग फियर में आते हैं। लॉस तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि लॉस तो कहीं स्ट्रेटेजिकल पोजीशंस भी हो सकती है, ये लोग अपनी पोजीशंस को और आगे जाके भी लॉन्ग कर सकते हैं, आगे जाके भी बना सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा आपको कि इसके बाद में अगर मार्केट इनसे ऊपर निकलता है 25,100 200, तो ये लोग डेंजर में आते हैं। ठीक है, इनके स्टॉप लॉस पे खतरा मंडराता है। तो ये लोग डेंजर में आते हैं, तो ये कोशिश करते हैं मार्केट को नीचे की साइड में पुश करने की, नीचे की साइड में पुश करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी पोजीशन खतरे में है, इसलिए ये लेवल्स जहां पर हैवी क्वांटिटी पाई जाती है, ये वाइस वर्सा है। जहां पे प्राइस एक्शन रेसिस्टेंस मिलेगा, हमको तो दिखता नहीं है प्राइस एक्शन रेसिस्टेंस, पूरी दुनिया को दिखता है, जो भी चार्ट दिख रहा है उसको रेसिस्टेंस दिखता है। तो वहां पर डेफिनेटली कॉल राइटिंग की पोजीशन स्ट्रांग दिखेगी। और जहां पर सपोर्ट दिखेगा, प्राइस एक्शन में दिखेगा, वहां पर डेफिनेटली पुट राइटिंग की पोजीशंस हैवी मिलेगी। ठीक है। तो ये चीज एक नॉर्मल चीज आपको मैंने बताई है। अब हम इस चीज में क्या समझ सकते हैं? हम समझ सकते हैं 25,100 25,200 ये ब्रीच करना इजी नहीं होगा मार्केट के लिए, जब तक ये पोजीशन यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इसको ब्रीच करने के लिए इंटेंसिव चाहिए, बुल्स, बुल्स की इंटेंसिटी चाहिए। अगर ये ब्रीच होती है तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करने की प्रोबेबिलिटीज बढ़ती जाती है। ठीक है। 25,000 पे अच्छा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ सिग्निफिकेंट ओआई है पुट राइटर्स का, दैट मीन्स 25 के सपोर्ट की जैसे काम करेगा। इसको एक चीज से और समझ सकते हैं, ये तो है हमारी एक्सपायरी ऑन थर्सडे। एक बार इसको मंथली एक्सपायरी में भी हम कन्वर्ट करके देख लेते हैं कि वहां पे क्या सिनेरियो बन रहा है। मंथली एक्सपायरी में हम लोग देखते हैं तो अच्छी खासी पोजीशन है 25 के पे। 25 के मंथली एक्सपायरी में सपोर्ट की जैसे प्रिज्यूम हो रहा है और यहाँ पर रेसिस्टेंस की जैसे प्रिज्यूम हो रहा है। ठीक है। तो ये चीज हमको दिखी कि 25 के पे सफिशिएंट पुट ओआई है ऑन मंथली एक्सपायरी, दैट मीन्स ये सपोर्ट एग्जिस्ट करता है। ठीक है। इस चीज को हमने समझ लिया कि 25 के पे सपोर्ट है। अगर प्राइसेस यहां से नीचे पुश करती है तो चांसेस हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग के। अगर मार्केट इनके बीच में ट्रेड करता है तो विन विन कंडीशन है। मैक्स पेन वैसे भी 25,100 पे है, और इनके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है या मार्केट को शार्प मूव इनके ऊपर देता है, तो ये लोग पैनिक में आएंगे और शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है, मोस्ट प्रोबेबली कल के लिए नहीं, परसों के लिए। ठीक है, ये हमने इसलिए समझा है क्योंकि एक्सपायरी हमारी बहुत पास में है। तो शॉर्ट कवरिंग जनरली ट्रिगर्स होती है एक्सपायरी या एक्सपायरी के इमीडिएट डे पे। ठीक है, वैसे तो कभी भी हो सकती है, लेकिन एक जनरल टेंडेंसी मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, ये चीज समझ ली हमने। निफ्टी का इंट्राडे का आउटलुक समझ लिया, निफ्टी का पोजिशनल आउटलुक समझ लिया। अब हम चलते हैं हमारी बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी के एक बार इंट्राडे लेवल्स हम लोग देख लेते हैं, जो कि हम लोग लाइव में ही ड्रॉ करते हैं। कैसा रहा बैंक निफ्टी का? ये हमने ड्रॉ किया था, कल का मार्केट क्लोज था यहाँ पर। ठीक है, सेम स्टोरी बैंक निफ्टी में भी। गैप अप ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग के बाद में फर्स्ट कैंडल का रिट्रेसमेंट, उसका लो ब्रीच किया हमारे लेवल्स पे। 57,000 का इमीडिएट रेसिस्टेंस बनाया था, इमीडिएट रेसिस्टेंस हमने फॉर्म किया था। इमीडिएट रेसिस्टेंस पे आकर इसने यहाँ से और ब्रीच किया, दो बार में ब्रीच किया लेकिन ब्रीचिंग की। तो यहाँ पर भी वो कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, हैवी गैप अप या गैप डाउन। देखो, ये लेवल्स मैंने अभी नहीं बनाए, ये ड्रॉ कल के किए हुए हैं अपन ने। ठीक है, कल के वीडियो में चेक करके आना, ये ड्रॉ लेवल्स हमने कल के ड्रॉ किए थे। मार्केट ने जो स्टार्ट दिया, मार्केट ने जो गैप अप ओपन दिया, वो हमारे लेवल्स तक था 57,300 तक। उसके बाद में मार्केट ने यहाँ से जब फर्स्ट कैंडल में ब्रीच आउट किया, तब मार्केट में आया हमारा लेवल 57,000। मार्केट ने यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का लो था, इस फर्स्ट कैंडल के लो को पहले ब्रीच किया,
तो 100 पॉइंट का मूव दिया, इसके बाद में एक छोटा सा पुल बैक, जब सेकंड टाइम रीच किया तो मार्केट ने बहुत अच्छा फॉलो अप दिया। ठीक है, ये होता है लेवल्स। ठीक है, लेवल्स की इंपॉर्टेंस यही चीज होती है, लेवल बाय लेवल ही ट्रेड करता है मार्केट जनरली। तो कल के लिए क्या लेवल्स रहेंगे अपने? कल के लिए लेवल्स ड्रॉ करते हैं हम लोग चार्ट में, किसी को एक्सटेंड करना तो एक्सटेंड कर देते हैं। कल के लिए लेवल्स, until unless market is below 56,900। ठीक है, जब तक हमारा बायस निगेटिव रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ईएमएस का जंक्शन विजिबल है। ये बहुत सारी ईएमएस हैं, इनका क्रॉसओवर जंक्शन विजिबल है। तो ये एक तरह से हेल्दी भी होता है, क्योंकि जब भी मार्केट में ऑल ईएमएस एक कंजक्शन पॉइंट बनाती है, एक जंक्शन बनाती है, क्रॉसओवर्स बनाती है रेगुलर, तो वहां से मार्केट में मूव्स मिलने की संभावना बढ़ जाती है, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि ये फिर एक्सपेंड करती है। तो प्राइसेस दो तरीके से एक्सपेंड करती है, या तो मार्केट में डायरेक्शनल मूव्स मिलते हैं। ठीक है, जब भी ऐसे कंजक्शन पॉइंट्स आपको मिलेंगे, कभी भी हिस्ट्री में जाके देख के आना, कंजक्शन पॉइंट्स पे या तो मार्केट में मिलते हैं डायरेक्शनल मूव्स आइदर साइड, और या फिर मार्केट हो जाता है वॉलेटाइल, जो कि उस कंजक्शन पॉइंट को ऑस्किलेटर की जैसे यूज करता है। वो कंजक्शन पॉइंट ऑस्किलेशन पॉइंट होगा, वहां से मार्केट अप एंड डाउन वॉलेटाइल हो जाता है फॉर फ्यू टाइम, जब तक कि उसको कोई एक रास्ता नहीं मिलता आगे का। ठीक है, तो ये चीज तो एक कॉन्सेप्चुअल हो गई। लेवल्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो लेवल्स की कर लेते हैं। ओके, 56,900 हमारा इमीडिएट इमीडिएट रेसिस्टेंस रहेगा। आई आर में इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, इमीडिएट रेसिस्टेंस रहेगा 56,900। इसके ऊपर जब तक मार्केट नहीं निकलता है, हमको हमारा बेरिश बायस ही रखना है बैंक निफ्टी में। ठीक है, क्योंकि ये ट्रेड कर रहा है ऑल ईएमएस के नीचे। इसके बाद में हमको क्या लेवल्स मिल सकते हैं? अगर 56,900 क्रॉस किया तो 57,000 फर्स्ट लेवल, एंड 57,180 या 200 सेकंड लेवल, एंड 300 थर्ड लेवल। ठीक है, ये चीज अप साइड में समझ में आ गई। डाउन साइड में क्या लेवल्स रहेंगे? डाउन साइड में हमारे लेवल्स रहेंगे दिस। डाउन साइड में रहेगा 56,700। 56,700 को हम लोग कंसिडर करेंगे एज इमीडिएट सपोर्ट। 56,700 के ऊपर जब तक मार्केट ट्रेड कर रहा है, वी मतलब तब तक ये ऑस्किलेशन पॉइंट रहेगा, यहाँ पे मार्केट साइडवेज टेरिटरी में रहेगा। इमीडिएट रेसिस्टेंस अगर मार्केट ने, इमीडिएट सपोर्ट मार्केट ने डाउन साइड ब्रीच किया, तो मार्केट नीचे के लेवल्स देना चालू करेगा। यहाँ से बेरिशनेस मार्केट की बढ़ेगी, जो कि हमको दे सकती है फर्स्ट मूव 56,500 तक का, और सेकंड मूव 56,250 200 तक का। ठीक है, डाउन साइड में 56,700 को ध्यान में रखना है, अप साइड में 56,900 को ध्यान में रखता है। इसके बीच में मार्केट ऑस्किलेट कर सकता है, मार्केट साइडवेज टेरिटरी में जा सकता है। ओके, ये थे आज के हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी का आउटलुक। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक जरूर करें, उससे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। थैंक यू।